द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इंग्लिश रीराइट फॉर मॉडर्न इंडियंस। प्रिफेस। यार सीधा काम की बात करते हैं। ये बुक फिलॉसफी वाली हैवी ड्यूटी पढ़ाई के लिए नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है उनके लिए जो सच में पैसे कमाना चाहते हैं और बाद में लाइफ के बड़े सवालों के बारे में सोचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी पढ़ने का टाइम नहीं है, बस रिजल्ट चाहिए, तो ये बुक बिल्कुल आपके लिए है। इसमें जो भी लिखा है यूज फेथ के साथ फॉलो करो, जैसे आप किसी ट्रस्टेड एक्सपर्ट की बात मानते हो बिना पूरी टेक्निकल डिटेल समझे। एक बार ट्राई करो और रिजल्ट्स खुद बोल देंगे। ये बुक एक एग्जैक्ट साइंस है, इसको सीरियसली लो और आप जरूर अमीर बनोगे, गारंटी के साथ। चैप्टर 1, अमीर होना आपका हक है। सुनो, गरीबी की तारीफ करने वालों को एक सेकंड के लिए इग्नोर करो। सच ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ पूरी तरह नहीं जी सकते। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये रियलिटी है। सोच के देखो, अच्छा खाना, कंफर्टेबल घर, थोड़ी सी ट्रैवल, बुक्स पढ़ना, अपने टैलेंट को डेवलप करना, ये सब करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज के लिए पैसे चाहिए। सिंपल मैथ है। कुछ लोग कहते हैं पैसे में क्या रखा है, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई, भूखे पेट स्पिरिचुअलिटी भी ठीक से नहीं होती। बॉडी को भी जरूरत है, माइंड को भी और सोल को भी। तीनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो प्लीज ये गिल्टी फीलिंग हटाओ कि अमीर होना बुरा है या पैसे की चाहत करना ग्रीडी होना है। नहीं है, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। जिस तरह एक बीज नेचुरली बड़ा होना चाहता है, वैसे ही आप भी नेचुरली एक बेटर लाइफ चाहते हो। अमीर होने की चाहत मतलब है फुलर लाइफ जीने की चाहत। ये प्रेज वर्दी है, नॉट शेमफुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जेन्युइनली अमीर होना चाहते हो तो ये बुक पढ़ना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सीरियसली, चैप्टर 2, अमीर होने की भी एक साइंस है। ओके, तो अब सीधा बात करते हैं। अमीर होना लक की बात नहीं है, एनवायरनमेंट की बात नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं है। अमीर होने की एक एग्जैक्ट साइंस है। जैसे मैथ्स में 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, वैसे ही अगर आप एक स्पेसिफिक तरीके से काम करो तो रिजल्ट गारंटीड है। सोच के देखो, एक ही मोहल्ले में एक ही टाइप का बिजनेस करते हुए एक बंदा अमीर हो जाता है और दूसरा नहीं। क्यों? टैलेंट नहीं, हार्ड वर्क एग्जैक्टली सेम। तो फिर क्या फर्क? सिर्फ एक चीज का है, अ सर्टेन वे, एक खास तरीका काम करने का। ये कोई मिस्टीरियस मैजिक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक मेथड है जो आज तक जो लोग अमीर हुए हैं उनमें कॉमन था। और बेस्ट पार्ट, ये मेथड सीखने के लिए आपको आईआईटी या हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ और समझ सकते हैं तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। पैसे की कमी होगी अभी, नहीं रहेगी बाद में। ये मेथड स्टार्ट करने के बाद कैपिटल आना भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। गलत बिजनेस, गलत सिटी, कोई बात नहीं, वहां से भी शुरुआत हो सकती है। ये मेथड हर जगह काम करता है। चैप्टर 3, क्या अपॉर्चुनिटी सिर्फ बड़े लोगों की है? बहुत से लोग सोचते हैं भाई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो ऑलरेडी किसी ने ले ली है, अमीर लोग ने मार्केट कॉर्नर कर ली है, हम गरीब के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है। देखते हैं प्रैक्टिकली, एक ही सिटी में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। एक ही फील्ड में कोई सक्सेसफुल है, कोई नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनवायरनमेंट या सिस्टम से मिलती तो एक ही एरिया के सब लोग या तो अमीर होते या सब गरीब। और सुनो, दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो तो सारे 7 बिलियन प्लस लोग आराम से जी सके। प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच की है। यूनिवर्स एक इन्फिनिट स्टोर हाउस की तरह है, नए रिसोर्सेज हमेशा क्रिएट हो रहे हैं। एक जमाने में कोल नहीं था, फिर पेट्रोल आया, फिर सोलर। अपॉर्चुनिटी का फॉर्म बदलता रहता है, खत्म नहीं होता। तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरों ने ले लिया। जो आप चाहते हो वो आपके लिए क्रिएट हो सकता है, किसी के हिस्से से छीन कर नहीं, नया बना के। अपॉर्चुनिटी किसी ने मोनोपोलाइज नहीं की है, आप भी ले सकते हो, बस वो सर्टेन वे सीखना होगा। चैप्टर 4, सबसे पहला प्रिंसिपल, थॉट इज एवरीथिंग। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनो क्योंकि यही सारी बुक की नींव है। सोच ये है कि पूरी दुनिया एक थिंकिंग सब्सटेंस से बनी है, एक ओरिजिनल मटेरियल जिसमें कॉन्शियसनेस है। जब इस सब्सटेंस में कोई थॉट आता है, वो थॉट फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। सीधा बोलें तो जो आप कंसिस्टेंटली सोचते हो वो आपकी लाइफ में आता है। एक एग्जाम्पल लो, एक आर्किटेक्ट पहले अपने माइंड में बिल्डिंग डिजाइन करता है, तब वो एक्चुअली बनती है। कोई भी चीज पहले थॉट में आती है, फिर रियलिटी में। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम कॉन्शियसली अपनी थॉट्स चूज करके अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? आंसर हाँ, लेकिन एफर्ट लगता है। इजी चीज क्या है? जो सामने दिख रहा है उसी के बारे में सोचना। बुरा दिख रहा है
तो बुरे के बारे में सोचना, गरीबी दिख रही है तो गरीबी के बारे में सोचना, ये नेचुरल है, एफर्टलेस है। मुश्किल चीज क्या है? दिख कुछ भी रहा हो, लेकिन सोचना वो जो आप चाहते हो। अमीरी के बारे में सोचना जब पॉकेट खाली हो, हेल्थ के बारे में सोचना जब बॉडी ठीक नहीं हो। लेकिन जो ये कर लेता है वो मास्टर माइंड बन जाता है, वो फेट को बदल सकता है। 3 फंडामेंटल पॉइंट्स याद रखो। पहला, एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे सब कुछ बना है, वो पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। दूसरा, उस सब्सटेंस में एक थॉट उस थॉट की चीज क्रिएट कर देता है। तीसरा, इंसान अपने थॉट्स उस सब्सटेंस को दे सकता है और जो चाहता है वो क्रिएट करवा सकता है। ये फिलोसॉफिकल लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकली काम करता है। आगे के चैप्टर्स में ये क्लियरर होगा। चैप्टर 5, लाइफ को ग्रो करना चाहिए। और आप भी एक बार के लिए ये आइडिया निकाल दो अपने दिमाग से कि पैसे का लालच पाप है या भगवान चाहता है कि मैं गरीब रहूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी इस यूनिवर्स को रन कर रहा है, गॉड हो, यूनिवर्स हो या जो भी आप मानते हो, उसकी बेसिक नेचर है ग्रोथ, इंक्रीज, मोर लाइफ। एक बीज जमीन में डालो, वो एक नहीं 100 बीज देता है। एक आइडिया सोचो, वो 10 नए आइडियाज खोलता है। यही नेचर का लॉ है। सब कुछ ग्रो करना चाहता है, तो आपका अमीर होने की चाहत करना ये बिल्कुल नेचुरल है। ये उसी कॉस्मिक अर्ज का हिस्सा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप ग्रो करो, इसलिए आप चाहते हो भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, रिच होना सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं होना चाहिए। असली गोल है कंप्लीट लाइफ जीना, बॉडी का, माइंड का, सोल का, तीनों का फुली एक्सप्रेस होना। रिचनेस का मतलब है आप अपने परिवार का ध्यान रख सको, अपने पैशन परस्यू कर सको, दूसरों की जेन्युइनली हेल्प कर सको। ये सेल्फिश नहीं है, ये लाइफ का पर्पस है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको किसी से छीन कर अमीर नहीं होना। यूनिवर्स अनलिमिटेड है। आप क्रिएट करके अमीर होगे, कंपीट करके नहीं। कंपटीशन वाली सोच ये कहती है उनका लेते हैं तो हमारा होगा। क्रिएटिव सोच ये कहती है नया क्रिएट करेंगे तो सबके पास होगा। क्रिएटिव मोड में आओ, यही साइंस ऑफ गेटिंग रिच का दिल है। चैप्टर 6, वेल्थ आती कैसे है आपके पास। तो प्रैक्टिकली सोच से सब कुछ क्रिएट हो जाता है। तो क्या बस सोचा और हो गया? नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा और समझो। सोचने से फोर्सेस सेट इन मोशन होती हैं, लेकिन वो फोर्सेस दुनिया के एग्जिस्टिंग चैनल्स के थ्रू काम करती हैं, लोगों के थ्रू, सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। एक एग्जाम्पल, मानो आपको एक नए लैपटॉप की जरूरत है। आप क्लियरली विजुअलाइज करते हो उस लैपटॉप को, बिलीव करते हो कि वो आ रहा है। तो क्या वो आसमान से गिरेगा? नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होगा, कोई डील मिलेगी, कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस आएगा, कोई कनेक्शन बनेगी और वो लैपटॉप आपके पास आ जाएगा। आपका काम क्या है? पहला, जो चाहते हो उसकी एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ, जैसे प्रॉपरली डिजाइन की गई ब्लूप्रिंट। दूसरा, पूरा यकीन रखो कि वो आ रहा है, कोई डाउट नहीं। तीसरा, एक्ट करो प्रेजेंट में, अपना काम ठीक से करो, लोगों को जेन्युइन वैल्यू दो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर डील में दूसरे को ज्यादा वैल्यू दो जो आप ले रहे हो उससे। मतलब किसी से कैश लोगे तो यूज वैल्यू इतनी दो जो पैसे से ज्यादा वर्थ की हो। ये ग्रीडी नहीं है, ये ही अमीर होने का सही तरीका है। जब आप जेन्युइनली दूसरों की लाइफ इंप्रूव करते हो तो वेल्थ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ फ्लो करती है। बड़े सपने देखो, ये सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं है। यूनिवर्स अनलिमिटेड सप्लाई रखता है, तो छोटे नहीं बड़े मांगो। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड, ये गेम चेंजर है। ये चैप्टर छोटा लगता है लेकिन इसको लाइटली मत लेना। सच में ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल चैप्टर है। बहुत सारे लोग सब कुछ सही करते हैं, सही सोचते हैं, सही एक्शन लेते हैं, फिर भी स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं है। ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्रगुजारी, जो मिला है उसके लिए दिल से थैंक्स मानना। ये सिर्फ एक गुड फीलिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लॉ है। समझो ऐसे, यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ग्रैटिट्यूड उसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट्स करती है। जब आप जेन्युइनली थैंकफुल होते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस सोर्स के क्लोजर आ जाते हो जहां से सारी अबंडेंस आती है, और क्लोजर होगे तो ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात, जब आप थैंकफुल होते हो आपका माइंड बेस्ट पे फोकस करता है। जब माइंड बेस्ट पे फोकस करता है तो आप बेस्ट क्रिएट करते हो। सिंपल। और कंट्रास्ट में, जब आप कंप्लेन करते हो, नेगेटिव सोचते हो, दुनिया की बुराइयां गिनने में टाइम वेस्ट करते हो, तो आप इंटरनली गरीब माइंडसेट में चले जाते हो और वही आपको मिलता है जो आप फोकस करते हो। तो रूटीन बनाओ, रोज जेन्युइनली थैंक करो,
भगवान को, यूनिवर्स को, जो भी आप मानते हो, उस सब के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, छोटी छोटी चीजें भी काउंट करती हैं। और पॉलिटिशियंस को गाली मत दो, सिस्टम को ब्लेम मत करो, क्योंकि उनका शुक्रिया भी करो। जब तक हैं तब तक एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू चीजें फ्लो होती है। ग्रेटफुल रहो, कंपेटिटिव थॉट से बचो। चैप्टर 8 सही तरीके से सोचना, सर्टन वे क्या है। अब आते हैं असली टेक्निक पे। स्टेप 1, एक क्लियर स्पेसिफिक मेंटल पिक्चर बनाओ जो आप चाहते हो। मैं रिच होना चाहता हूं, ये नहीं चलेगा। ये एक वेग डिजायर है, सिग्नल नहीं। सोचना पड़ेगा क्या चाहिए एग्जैक्टली। कैसा घर, कौन सा बिजनेस, कितनी इनकम, कैसे जीना चाहते हो, डिटेल में सोचना होगा। एक नेविगेटर की तरह, वो शिप चलाते वक्त ऑलवेज जानता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कभी नहीं भूलता। वैसे ही आपका विजन भी हमेशा क्लियर रहना चाहिए। स्टेप 2, उस पिक्चर के साथ फेथ रखो, एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। विजुअलाइज करो कि आप पहले से ही वो लाइफ जी रहे हो। फील करो, नया घर मिल गया है, ऐसे सोचो, मिलेगा नहीं, प्रेजेंट टेंस में। स्टेप 3, बिहाइंड द विजन एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए। ड्रीमर मत बनो, क्रिएटर बनो। ड्रीमर सिर्फ सोचता है, क्रिएटर सोचता है, बिलीव करता है और फिर एक्ट करता है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो। जो अभी नहीं है उसके लिए भी थैंक करो, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। ये फेथ का हाईएस्ट फॉर्म है। और एक प्रैक्टिकल चीज, बार बार रिपीटेटिव प्रेयर्स या चैंट्स करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लियरली सेट करो विजन, फिर उससे कंसिस्टेंटली होल्ड करो अपने थॉट्स में। वो विजन ही आपकी प्रेयर है, वो विजन ही आपका एक्शन प्लान है। चैप्टर 9, विल पावर का सही यूज। बहुत लोग सोचते हैं विल पावर से सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस बुक में विल पावर का मतलब कुछ अलग है। विल पावर का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पे अपनी मर्जी थोपे, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना मैनिपुलेशन, ना इमोशनल प्रेशर, ना किसी को फोर्स करना। ये गलत है और प्रैक्टिकली भी ये काम नहीं करता। जो फोर्स से मिलता है वो टूट के छा जाता है। तो विल पावर का सही यूज क्या है? सिर्फ अपने आप पे लगाओ, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने एक्शंस को करेक्ट डायरेक्शन में रखने के लिए। जब मन भागे, डाउट आए, नेगेटिविटी घुस आए, तब विल पावर लगाओ कि अपना विजन क्लियर रखो, अपना फेथ इंटैक्ट रखो। सब कुछ आपके अंदर से स्टार्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट एक करंट अवे फ्रॉम यू सेट करता है और फेथ एक करंट टुवर्ड यू सेट करता है। इसका मतलब ये है, जितने घंटे आप वरी में बिताते हो, डाउट में बिताते हो, डर में बिताते हो, उतने घंटे आप एक्चुअली अपनी सक्सेस को रोक रहे होते हो, लिटरली। तो विल पावर लगाओ अपने थॉट्स पे। डाउट आए, निकालो। नेगेटिव न्यूज आए, अवॉइड करो। लोग डिस्करेज करें, पोलाइटली इग्नोर करो। अपना माइंड अपना प्रोटेक्ट करो। ये आपकी बिगेस्ट एसेट है। चैप्टर 10, विल पावर का और ज्यादा यूज। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है यहाँ, अपना फास्ट मत रो। पिछले फेलियर्स के बारे में मत सोचो, मत बोलो। बचपन में गरीब था, पिताजी के पास पैसा नहीं था, बहुत मुश्किलें आईं। ये सब मेंटली अपने आप को पॉवर्टी कैटेगरी में रखना है। जो हुआ सो हुआ, वो सब खत्म हो गया। लेट द डेड बेरी देयर डेड, खूबसूरत लाइन है। अभी सिर्फ फ्यूचर पे फोकस करो और वो फ्यूचर जो आप विजुअलाइज कर रहे हो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो और बात करो। किसी गरीब की पॉवर्टी के बारे में बार बार मत सोचो, उससे हेल्प नहीं होगी। जेन्युइनली हेल्प करना है तो अमीर बनो खुद और उन्हें दिखाओ कि ये पॉसिबल है। इंस्पायर करो। गरीबी हटाने का सबसे अच्छा तरीका गरीबी पे फोकस करना नहीं, बल्कि अमीरी को क्रिएट करना है। और एक टिप, पेसिमिस्टिक कंटेंट से बचो। वो न्यूज़ जो सिर्फ डूम ग्लूम बताए, वो कॉन्वर्सेशंस जो बस कंप्लेन करें, वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, सिस्टम ही खराब है, इनसे डिस्टेंस बनाओ। ये आपके थॉट्स पोल्यूट करते हैं। वर्ल्ड बेटर हो रहा है, हमेशा हो रहा है, स्लो है, समटाइम्स पेनफुल है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। इस फेथ को पकड़े रखो। चैप्टर 11, सिर्फ सोचो नहीं, करो भी। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक क्लियर करते हैं जो लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं और एक्शन नहीं लेते। थॉट बहुत पावरफुल है, लेकिन थॉट और एक्शन का कॉम्बिनेशन इवन मोर पावरफुल है। एक एग्जाम्पल, अगर आपको गोल्ड चाहिए जो पहाड़ों के अंदर है, आपकी थिंकिंग फोर्सेस मूव करेगी कि कोई वहां माइन करने जाए, कोई रिफाइन करे, कोई आप तक लाए। लेकिन वो गोल्ड खुद वॉक करके आपकी पॉकेट में नहीं आएगा। आपको भी कुछ करना होगा, अपना काम ठीक से करना होगा, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में बेस्ट देना होगा, अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना होगा। थॉट अट्रैक्ट्स, एक्शन रिसीव्स, दोनों चाहिए।
और एक प्रैक्टिकल रूल, अभी से शुरू करो, कल से नहीं, अभी से। सही जॉब नहीं है, सही बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं। जो है अभी, वो सर्टेन वे से करो। उस करंट काम को ऑनेस्टली, इंथ्यूजियास्टिकली, स्किलफुली करो और बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती हैं। अपना प्रेजेंट सिचुएशन एक लैडर की तरह यूज करो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। वो लैडर एक दिन अपनी जरूरत खत्म कर देगा, लेकिन अभी वो आपका व्हीकल है। चैप्टर 12, इफिशिएंट एक्शन, क्वालिटी हैक क्वांटिटी। एक कॉमन मिथ है कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा सक्सेस। नहीं, ये मैथ गलत है। सही मैथ है, एवरी एक्ट इज ईदर अ सक्सेस और अ फेलियर इन इटसेल्फ। अगर आप दिन में 100 काम करते हो, सब इनएफिशिएंट, हाफ हार्टेड, डिस्ट्रैक्टेड, तो वो 100 फेलियर्स हैं। लेकिन अगर आप 10 काम करते हो, सब फुली फोकस्ड, इंटेंशनल, हाई क्वालिटी, तो वो 10 सक्सेसेस हैं। और सक्सेस क्यूम्युलेटिव होती है। एक सक्सेस नेक्स्ट सक्सेस का दरवाजा खोलती है। तो कैसे करें हर काम को एफिशिएंट? हर काम करते वक्त अपना विजन माइंड में रखो, पर्पस याद करो, फेथ के साथ करो, मैकेनिकल मत करो, इंगेज्ड होकर करो। जो भी करो, पूरी ताकत से करो। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये साइंस है। और एक और रूल, ओवरवर्क मत करो, रश मत करो, पैनिक में मत करो। आज का सब काम जो हो सकता है वो करो, लेकिन कल का काम आज करने की कोशिश मत करो। आज का काम आज करो, कंप्लीटली और एफिशिएंटली। कल का काम कल होगा। यही बैलेंस है। चैप्टर 13, सही बिजनेस कैसे चुनो। एक सवाल आता है, मैं कौन सा काम करूं? सिंपल आंसर, जो आपको जेन्युइनली पसंद हो और जिसमें आपकी नेचुरल टैलेंट हो। ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं मिलता, तो जो आप करना चाहते हो वो चूज करो, क्योंकि डिजायर पावर का साइन है। अगर आप कुछ करना जेन्युइनली चाहते हो, इसका मतलब है आपके अंदर उसकी कैपेबिलिटी भी है, डेवलप होगी। लेकिन ये जरूर चेक करो, जो भी चूज करो उसमें सर्टेन वे अप्लाई करो। करेक्ट मेथड के बगैर बेस्ट टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। रॉन्ग मेथड के साथ एवरेज टैलेंट भी सक्सेस दिला सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी रॉन्ग जॉब में हो, पैनिक मत करो, इमीडिएटली छोड़ो मत। पहले उसमें ही सर्टेन वे अप्लाई करो। वो करंट जॉब ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटी तक ले जाएगी। बहुत जल्दी मूव करना भी एक मिस्टेक हो सकता है। जब डाउट्स हो, रुको, अपना विजन देखो, थैंकफुल रहो और फिर डिसीजन करो। कोई भी काम आपको अमीर कर सकता है अगर वो काम सर्टेन वे से किया जाए। चैप्टर 14, इंक्रीज की इंप्रेशन दो। ये एक सटल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। जो लोग आपके साथ डील करते हैं, उन्हें इंक्रीज का फीलिंग दो। इंक्रीज मतलब जो भी इस डील से जो वो ले रहे हैं, वो उन्हें जेन्युइनली बेटर ऑफ कर रहा हो। वो फील करें कि आपके साथ काम करके उन्हें ज्यादा मिला। ये मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस में हो, टीचिंग में हो, मेडिकल में हो, कहाँ भी। एक डॉक्टर जो जेन्युइनली हीलिंग में बिलीव करता है, केयर करता है, पेशेंट्स खुद आते हैं। एक टीचर जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स का ग्रोथ चाहता है, स्टूडेंट्स खुद सीखना चाहते हैं। किसी को आप फोर्स नहीं करते, किसी पे प्रेशर नहीं डालते, बस जेन्युइनली इतना वैल्यू दो कि वो फील करे, यार इससे मिलके लाइफ बेटर हो गई। जब आप ये कंसिस्टेंटली करते हो, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है। एडवांसिंग मैन वाली रेप्यूटेशन बन जाती है। लोग आपको रेकमेंड करते हैं, बिजनेस बढ़ता है, बेटर कनेक्शंस मिलते हैं। लेकिन वार्निंग, पावर का भूखा मत बनो। मैं सबका बॉस बनूंगा, सब मुझे सलूट करेंगे। ये कम्पिटिटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड कहता है, मैं सबको ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, तभी सब मेरे पास आएंगे। चैप्टर 15, एडवांसिंग मैन, हर फील्ड में काम करता है। ये मेथड सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है। डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई भी सर्टेन वे सबके लिए काम करता है। जो डॉक्टर अपनी हीलिंग की क्लियर विजन रखता है, पेशेंट्स के लिए जेन्युइनली केयर करता है, फेथ के साथ प्रैक्टिस करता है, वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होगा, एक्सेप्शनल होगा। जो टीचर जेन्युइनली स्टूडेंट्स को ग्रो होते देखना चाहता है, उस विजन के साथ क्लास में जाता है, वो आउट ऑफ अ जॉब कभी नहीं होगा। और अगर आप अभी एक रेगुलर जॉब करते हो, कॉर्पोरेट या कुछ भी, तो ये मत सोचो कि मेरा तो चांस ही नहीं है। हर सिचुएशन में सर्टेन वे से काम करो, अपना विजन क्लियर रखो, हर दिन एफिशिएंट वर्क करो, अपने साथ आने वाले लोगों को वैल्यू दो, और फिर देखो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। कोई भी सिचुएशन इतनी होपलेस नहीं होती। जो सिस्टम आपको डाउन रख रहा है, वो तभी रख सकता है जब आप ये साइंस नहीं जानते। अब आप जानते हो, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं। चैप्टर 16, कुछ जरूरी वार्निंग्स और लास्ट टिप्स। अभी तक जो सीखा है, एक बार फाइनल चेक करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स भी। वार्निंग 1,
सिस्टम या गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करो। हाँ, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी सिस्टम में अमीर हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिस्टम नहीं, अप्रोच है। जब आप सर्टेन वे फॉलो करते हो तो आप किसी भी सिस्टम से ऊपर उठ जाते हो। वार्निंग 2, इमरजेंसीज के बारे में ओवरथिंक मत करो। क्या होगा अगर ये नहीं हुआ? क्या होगा अगर प्लान फेल हो गया? ये सब फ्यूचर की वरीज हैं। अभी का काम अभी करो और जब प्रॉब्लम आएगी तब सॉल्व करो। हमेशा सोल्यूशन मिलता है अगर फेथ और पर्पस इंटैक्ट हो। वार्निंग 3, नेगेटिव बात मत करो। अपनी लाइफ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में कभी डिस्करेज टोन में मत बोलो। टाइम्स आर हार्ड फॉर मी, ये मत कहो। वर्ड्स मैटर करते हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करते हैं। वार्निंग 4, सीमिंग फेलियर से घबराओ मत। अगर कोई चीज एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं आई, इसका मतलब फेल नहीं हुआ। इसका मतलब है यूनिवर्स कुछ और बेटर अरेंज कर रहा था। फेथ रखो और चलो। और एक फाइनल विजडम, ये बुक बार बार पढ़ो। सिर्फ एक बार पढ़ के भूल मत जाओ। जब तक क्लियरली रिच नहीं हो जाते तब तक रिविजिट करते रहो। अपना विजन फ्रेश रखो, अपनी ग्रैटिट्यूड फ्रेश रखो, अपना फेथ अनशेकेबल रखो। ग्रैंड समेटिव एंड डीपली रेजोनेंट चैप्टर 17 पूरी बुक का समरी एक पेज में। ओके, तो फाइनली पूरी साइंस एक जगह। पहला, एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिससे ये पूरी यूनिवर्स बनी है। वो सब जगह प्रेजेंट है, हर चीज में, आप में भी। दूसरा, जब उस सब्सटेंस में एक थॉट जाता है, वो थॉट फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। तीसरा, आप भी अपने थॉट्स उस सब्सटेंस को दे सकते हो और जो आप चाहते हो वो क्रिएट हो सकता है। ये करने के लिए कंपेटिटिव सोच से बाहर आओ, क्रिएटिव सोच में आओ। जो चाहते हो उसकी क्रिस्टल क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। वो पिक्चर को डेली माइंड में रखो, डिटेल में। पूरा फेथ रखो कि वो आ रहा है, नो डाउट्स। डीप ग्रैटिट्यूड रखो जो है उसके लिए, जो आने वाला है उसके लिए भी। अभी से एक्शन लो, प्रेजेंट जॉब में, प्रेजेंट सिचुएशन में। हर काम इफिशिएंटली करो, हाफ हार्टेड नहीं। हर डील में दूसरे को ज्यादा वैल्यू दो, सबको इंक्रीज का फीलिंग दो हर इंटरैक्शन में। और रिजल्ट्स, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका फेथ है, उतना ही क्लियर, स्टेडी और डीप, उतना ही फास्ट और सर्टेन आपको मिलेगा। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये साइंस है। ट्राई करो, कंसिस्टेंटली करो और फिर देखो क्या होता है।